जी, जश्न के बाद मैं बिल्कुल हार्टलेस हो गया। हार्टलेस मुझे इसीलिए ऑफ़र नहीं हुई है बिकॉज इट्स माई फादर्स फिल्म। कहीं ना कहीं आई थिंक ही थॉट दैट मे बी आई फिट इन द रोल। येस, आई एम सिंगिंग इन द फिल्म टू। रियाज़ करना मैंने शुरू कर दिया है अपने वेस्टर्न वोकल कोच के साथ। बहुत समय से लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि आप और आपके पिताजी साथ में दिखने वाले हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट फिल्म बिकॉज हमें कुछ हटके करना था। एक सिंपल फादर सन जैसा कोई रोल करना नहीं था। I think it's a lovely script. I got super excited when they narrated the story for me. I think it's gonna be awesome, and I can't wait to start. ये मैंने पैसे नहीं दिए इन्हें कहने के लिए। That's what she thinks. As a director, as I said कि उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी क्लियर है as a director. I think he knows what he wants. जी, जश्न के बाद मैं बिल्कुल हार्टलेस हो गया हूँ, लेकिन लिटरली नहीं। मेरे फादर की डायरेक्टोरियल डेब्यू है विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। काफ़ी समय से जो है हम हार्टलेस की प्लानिंग में लगे हैं एंड फाइनली इतने टाइम ढूंढने के बाद वी फाइनली फाउंड अ हीरोइन which is Giselle. I would like to introduce Giselle. Giselle, please say hi to everybody. Hi everyone. Beautiful girl, Giselle. And we just finished the scripting of our film and stuff like that. Planning to go on the floor next month. तो हाँ, आई थिंक कि जश्न के बाद मुझे सोचने का थोड़ा मौका मिला कि आगे मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं थोड़ा वक्त लूँ, सोचूं कि मैं आगे क्या क्या करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक हार्टलेस मुझे इसीलिए ऑफ़र नहीं हुई है बिकॉज इट्स माई फादर्स फिल्म। कहीं ना कहीं आई थिंक ही थॉट दैट मे बी आई फिट इन द रोल एंड दैट्स व्हाई आई गेस यू नो आई एम डूइंग हार्टलेस टुडे। आई जेन्युइनली फील इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। एनेस्थीसिया अवेयरनेस जो है एक टर्मिनोलॉजी है जो आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने इसके ऊपर फिल्म नहीं बनाई है। सो इट्स स्टोरी ऑफ 24-year-old heir apparent जो बिलियनर है, who is terminally ill, who has a heart disease, and you know he doesn't want to live his life. ज़िंदगी जीना नहीं चाहता because you know he knows that he's going to die. So it's कि ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है उसके पास, until एक ऐसा दिन आता है where he falls in love and then he wants to live his life, and what happens when he goes into the operation table is what Heartless is about. It's a beautiful relationship story, beautiful thriller. So it's very, very exciting. I think it's a lovely script. I got super excited when they narrated the story for me. I think it's gonna be awesome, and I can't wait to start. ये मैंने पैसे नहीं दिए इन्हें कहने के लिए. That's what she thinks about the film. So yeah, I think it's going to be exciting. डायरेक्शन जो ऐसी चीज़ है जो एक ही चीज़ बची थी मेरे फादर के लाइफ में जो अब तक उन्होंने नहीं किया है। एंड आई genuinely feel with his experience I feel he would make a good film for sure. It's not penned by Shekhar Ji. It's penned by Neena Arora, who's one of the finest writers in the industry. Has written Page 3 and she's won a national award for that. And I'm sure आप लोग सब जानते हैं निरंजन आयंगर कौन है, जिन्होंने रावण लिखी है, माय नेम इज़ खान लिखी है, वेक अप सिड लिखी है, सारी फिल्में लिखी हैं। सो वी गॉट टू द बेस्ट पीपल टू राइट द स्क्रिप्ट। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी होती है और जब तक स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तब तक देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग ऑन द फ्लोर एंड शूटिंग द फिल्म। सो वी वर्कड for literally 1.5 years, 2 years, and we've written a couple of drafts, and finally I think the film is shaping up well now to go on the floor soon. तो पापा बिल्कुल दिखेंगे। बहुत समय से लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि आप और आपके पिताजी साथ में दिखने वाले हैं। देख भाई देख जो है वो फिल्म वो पता नहीं वो किस स्टेज पे है बिकॉज आनंद महेंद्र जो फिल्म बनाने वाले थे ही हैड हार्ट अटैक, सो वहाँ पे फिल्म रुक गई थी। लेकिन हार्टलेस एक ऐसी फिल्म है वेयर यू विल सी माई फादर ऑल्सो play a role in it, and he's not going to play a role of my father, so that's very exciting for me, and I think people are looking forward to see me with my father on screen, and I think this is the right film because हमें कुछ हटके करना था। एक simple father son जैसा कोई रोल करना नहीं था। So I think it's going to be exciting. It does, because I'll tell you, I'll share a story with you. एक कौन सी फिल्म है उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़ी फिल्म का एक ऑडिशन किया था मैंने, और that audition was directed by my father. और जितनी तकलीफ से मैं गुजरा हूँ उस ऑडिशन में, because he is a perfectionist. And you know it was I used to get nervous every time I used to go in front of the camera trying to perform, and I'm sure she also gets nervous when she met him the first time.
even though he's my father, but when it comes to work and being in front of the camera, I do get nervous, you know. So I have to calm myself down every time I'm about to go in front of the camera. So The expectations that he gives for any scene is so Yeah. high so high. that I think we don't want to do anything else but just to follow whatever he's saying, you know. I think that's what I felt when I auditioned for this film. And he explains everything so beautifully, and I think it's so amazing. I don't know, I'm really glad I'm doing this. I think It's going to be wonderful. जैसे कि मैंने कहा कि we had to go through about 268 girls, and finally Giselle came and stuff like that, and she had to go through auditions, so which was fun. I was also directing her behind the camera, so it's a role to die for. So I'm sorry, all the girls. I got it. First of all, I want to say, Sonu Nigam is the finest talent that we have in our country today. I've been a huge fan of Sonu Nigam since Hale Dil, that he sang Jeeta Hoon, and then he sang Sonyo, which is till date one of the biggest songs which people still sing and talk about. And you know, my film, any film that I make in the future, at least मेरे production house से, my film would be incomplete without having Sonu Nigam in my film. So yes, I am singing in the film too. मैं रियाज करना मैंने शुरू कर दिया है अपने वेस्टर्न वोकल कोच के साथ. सो आई होप दैट आई डू अ डिसेंट जॉब, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज एक्टर्स की वो आया गाया और चले गए, लोग भूल गए. आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी एज अ सिंगर टू, एज यू नो माई फादर हु इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल. सो आई होप दैट आई कैन बी लाइक. नहीं, ये आइडिया मुझे मेरे पापा ने नहीं दिया, ये आइडिया मुझे बहुत लोगों ने दिया है, बिकॉज पता नहीं कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे गाते हुए सुन लिया. Every time I used to meet them, I used to hum a certain song, and they said, "But why don't you sing?" I said, "Look, I don't have the confidence to sing. यार मैं तो बाथरूम में गाता हूँ अपने, और अपने घर पे गाता हूँ and stuff like that." So, but they said, "Look, I really feel that you should sing." And मिलिंद यूकनी जो है, जिन्होंने पाठशाला बनाई थी, जिनके साथ मैंने अभी फिल्म कंप्लीट की है, मेरी नई फिल्म देहरादून डायरी, उन्होंने मेरा गाना, मेरी आवाज़ सुनी, and now I'm probably going to be singing for that film too, because he's forcing me to sing in that film. He insists that I have a decent voice and I should sing. So. देखिए क्या होता है आगे. Definitely the script, the story is something else. The role I'll be playing, I think it should be the toughest role that I've come across. Very, very tough, yes. It's going to be very challenging for me, but I'm ready to do it, I think. And yeah, mashallah, I think she's done so well in Love Aajkal and stuff like that, and not being from this country, not having to be able to speak the language, and she's been learning and stuff like that. So hats off to her, to be able to come to this country and learn and do so well and stuff like that. And I'm sure she's going to do a fabulous job in Heartless too. And absolutely tough role. As a director, as I said, कि उनकी जो thinking है वो इतनी clear है as a director. I think he knows what he wants. Every scene, it's there in him. उनके जो explanations है to an actor, which is commendable, because एक actor के लिए एक डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है. when you're doing a film, when you make a good film, it is extremely important that the captain of the ship is awesome. And for me, if Heartless turns out to be a good film, which I'm pretty sure it will be, I think 90% of the credit I would give it to my father, and 2% to myself and 8% to Giselle. So oh, thank you for the 8%. Okay. Yeah.